अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अभी सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा सैड म्यूज़िक लगाऊं और पूरा माहौल बनाऊं और जल्ले आराई वालों की तरह एक्टिंग करूं और फिर थोड़ा सा आप लोगों को इमोशनल करूं और आप लोगों को ये बताऊं सारी बातें कि किस तरह से इसने शुरुआत की, किस तरह से इसने और इसकी मौलिमा जिसका नाम सफ़िया बाई है, मौलिमा सफ़िया बाई, उसने आके किस तरह से मुझे टॉर्चर किया, किस तरह से मैं उनके आगे रोई कि मेरी ये वाली बात, भाई वाली बात ना लाना, सोशल मीडिया पे मत लाना, किस तरह से इन्होंने मुझे परेशान किया था। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उसी तरह करूं, पीछे बैकग्राउंड में सैड म्यूज़िक लगाऊं और आगे आके फिर स्लोमो में आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को इमोशनल करूं, लेकिन मुझसे ये ड्रामे नहीं होते। इस बेगैरत औरत ने, ड्रामेबाज औरत ने, जो कि अभी रो रो के ड्रामा कर रही है और कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार जो है वो एसकेटी होगी। और तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मैंने तो तुम्हारी वीडियोस पे जस्ट रिएक्शन वीडियोस बनाई थी, जैसा मैं सबके लिए बनाती थी वैसी तुम्हारे लिए भी बनाई थी और जैसे सब तुम्हारे लिए बनाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं बना रही थी, सब लोग तुम्हारे लिए बना रहे थे। ये अलग बात है कि अभी तुमने उन सबको बेवकूफ़ बना दिया, अभी तुमने उन सबको जो है ना इस तरह वो करके ना जैसे मक्खन लगा के उनको अपने वो शीशे में उतार लिया है कि वो लोग तो बड़ा अच्छा रिएक्शन करते हैं, बस ख़राब तो सिर्फ एसकेटी है। हालांकि अगर देखा जाए तो तुम्हारे जो भी तुम्हारा ये मुंह काला हुआ था मुझसे पहले किसी और चैनल पे लगा था। तुम्हारा मुंह काला जब हुआ था वो वीडियो मुझसे पहले किसी और चैनल पे लगी थी। मेरे चैनल पे जाके देखो, वो वीडियो अभी तक मौजूद है, उस पे जाके डेट देखो, टाइम देखो और फिर और चैनल पे जाके डेट देखो, टाइम देखो, अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ पे पहले तुम्हारा मुंह काला हुआ है। पहले तुम्हारा मुंह एसकेटी ने काला किया है या किसी और ने काला किया है? फिर तुमने क्या सोच के सिर्फ़ और सिर्फ एसकेटी को टारगेट किया कि एसकेटी ही गलत ज़बान इस्तेमाल करती है, एसकेटी ही तुम्हारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती है, एसकेटी ही सब कुछ करती है। हालांकि इसी एसकेटी की तुम पहले तारीफ़ें करती नहीं थकती थी। जब इस एसकेटी से तुमने थंबनेल बनवाना होता था तो तुम आके बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती होती थी एसकेटी की। वो वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले लगाया भी था एक वॉइस मैसेज, लेकिन इस तरह के बेशुमार मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं और बेशुमार तुम्हारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी पड़े हुए हैं। और ये जो तुम कह रही हो कि तुम्हारी वीडियोस को हम लोग शेयर करते थे, पूरे जल्ले आराई वाले मर्द औरतें सब लोग मेरी वीडियोस को शेयर करते थे, क्योंकि जिसकी वीडियोस को शेयर किया जाता है, कम्युनिटी पे लगाया जाता है, नोटिफिकेशन आता है। मैं तुम लोगों में से किसी को भी उन दिनों में, तुम्हें भी मैं जानती नहीं थी जब तुम लोग मेरी वीडियोस को शेयर करते थे। मैं कहती थी तुम्हें शेयर करने का, एक दफ़ा ज़िंदगी में कहा था शेयर करने का, जो कि तुम लोग बता चुके हो। उसके अलावा मैंने कभी भी नहीं तुम लोगों को कहा था शेयर करने का, अपनी मर्ज़ी से शेयर करते थे। वो वीडियोज़ शेयर करने की वजह क्या होती थी? वो वजह होती थी कि उसमें नाम लिया जा रहा होता था साबरा का और उसमें तारीफ़ें की जा रही होती थी साजिदा की। हालांकि साजिदा को मैं उन दिनों में जानती भी नहीं थी, बहुत शुरू की मैं बात बता रही हूँ, जब मेरा नया नया चैनल था मैं साजिदा को जानती भी नहीं थी। उन दिनों में जब साबरा के ख़िलाफ़ मैं वीडियोस बनाती थी, साजिदा के हक़ में मैं वीडियोस बनाती थी, ज़ाहिर है फिर इन्होंने तो शेयर करनी थी। उन दिनों में मुझे पता तो नहीं था कि ये साजिदा पूरे गांव में सबसे बड़ी फसाद की जड़ी यही है। आज तुम आके जितनी चाहे कस्में खा लो, जो एक बात सच है वो सच है, उसके अलावा जो मर्ज़ी तुम कस्में खा लो, जिस तरह तुम आके बकवास कर लो, तुम्हारी किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि मैं इन बातों की सफाई ना भी दूं तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में से तुम जैसी बदबख्त औरत का चैनल कोई देखता ही नहीं है। मुझे किसी के भी आगे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई तुम्हारा चैनल देखता भी होगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी को कोई बात समझ ही नहीं आएगी कि ये बात किसकी हो रही है। इन बातों में अगर कोई सच्चाई हो, किसी का कोई लिंक किसी से जुड़ता हो या किसी ने कोई 2 शादियाँ की हो, मुझे तो अपनी बातों पे ही हंसी आ रही है जो मैंने सुनी है आज। तो अगर किसी ने कोई 2 शादियाँ की हो या कोई 2 शादियाँ करने का सोच रहा हो, तो फिर तो मुझे डर लगे कि ये बातें अगर सुन ली इन्होंने तो मतलब मेरे ऊपर बड़ा मसला होगा। लेकिन जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो फिर डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अफ़सोस मुझे तुम पे होता है, अफ़सोस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस मुझे तुम पे होता है कि इन झूठी बातों पे तुम कस्में खाने पे भी मजबूर हो जाती हो। तुम अपनी माँ की भी कसम खा जाती हो और कहती हो कि ये बातें सच हैं।
असल में अभी तुम्हारे ऊपर जो बुरा टाइम आया हुआ है ना, वो वजह यही है कि तुम झूठी कस्में खा रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये सब झूठ है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया है, जो जो बातें होंगी और सच होंगी वो मैं मानूंगी। जैसे मेरे भाई वाली बात सच है, जैसे पुलिस वाली बात सच है, और वो अभी मतलब रोज़ हमारे घर पे आती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो बातें होंगी वो मैं मानूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पुलिस जो है वो एसकेटी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। पुलिस 1 लाख रुपया लेके चली गई। जो तुम बातें निकाल निकाल के लाई हो ना, ये पुलिस वाली या मेरे भाई वाली, ये तुम्हारे खुद के मुंह पे जूता है, जूता तुम्हारे खुद के मुंह पे। क्योंकि ना ही मेरे घर पे कभी पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है, और ना ही मेरे भाई वाली बात से मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है जो तुमने मेरे भाई वाली बात बताई है, वो कोई नेगेटिव बात तो नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अब तुम रो क्यों रही हो? अब तुम रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो? अब तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? अब तुम तस्में क्यों बहा रही हो? क्यों तुम इतनी जल्दी तुम हार मान गई? इतनी जल्दी तुम्हें कुछ हो जाएगा? दूसरे के बहन भाइयों को तुम एकदम से सुतेला करके चली गई हो, और अपनी बारी पे तुम्हें इतना जल्दी कुछ होने लग गया है, तुम्हारे दिल में हौल पड़ने लग गए हैं। अभी तो कल वाली वीडियो में मैंने जस्ट किसी का नाम ही लिया है ना, अभी सिर्फ नाम ही लिया है ना, आके कस्में खा लो और इधर से भी मुकर जाओ ना इन बातों से भी, जैसे आके मुकर जाती हो। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कस्में खाना, झूठी कस्में खाना कोई बड़ी बात तो नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारी सफ़िया बाई को पहले ही बता दिया था कि अगर इसने मेरे भाई का नाम लिया तो ये सब कुछ होगा। मैंने जो वॉइस मैसेज भेजा था उसमें मैंने ये साफ साफ बता दिया था कि अगर इसने नाम लिया तो मैं इसके 4 गिनवा के ही जाऊंगी। शुरुआत पहले तुमने की है तो ख़त्म मैं करके ही जाऊंगी। लेकिन तुम तो इतना जल्दी हार मान गई। तुम्हारे तो गुब्बारे में से हवा निकल गई। तुम तो ये सोच रही थी कि जब तुम इस तरह की बात करोगी, मेरे भाई का जिक्र करोगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाऊंगी, और हुई भी थी मैं। लेकिन मुझे मेरी बहनों ने समझाया ये कि कोई बुरी बात नहीं है कि तुम इस चीज़ से ब्लैकमेल हो रही हो। अगर ये सच्चाई इसी तरह दुनिया के सामने आनी है तो आने दो, कोई मसला ही नहीं है। अब जब मैंने अपने दिल को समझा लिया है, तो अब जब तुम्हारे पास कोई रह नहीं गए, कोई बात ही नहीं तुमसे बन रही, तो अब तुम इस तरह से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करोगी। और आज अगर तुम बदबख्त औरत, अगर आज तुम ये बातें ख़त्म करने के लिए आई होती ना, तो ख़त्म करके जाती, आके फिर वही बात ना करती। 100 बातें और कर लो, क्योंकि उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर से मेरे भाई का नाम ना लेती। जब तक तुम मेरे भाई का नाम लेती रहोगी तब तक मैं तुम्हें जवाब देती रहूँगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा पीछा। तुमने छेड़ा है पहले मुझे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, तुमने ज़बरदस्ती मुझे छेड़ा है। मैंने छोड़ दिया था तुम पे वीडियो बनाना, लेकिन तुमने पोस्टें लगाई, कम्युनिटी पे तुमने पोस्टें लगाई मेरे ख़िलाफ़ तुमने वीडियोस बनाई, और फिर मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं, तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारा जो मुंह है ना इसको बंद करूं, तुम्हारी चोंच, लाल चोंच जिसे ज़हीर भाई कहते हैं ना, उसे बंद करूं। गंदी गलीज़ घटिया औरत, तुम अपने गंदे मुँह से मेरे भाई का नाम किस तरह ले लेती हो? और इतना बड़ा जुल्म करके, इतनी बड़ी ज़्यादती करके उसके बाद रोती भी तुम हो। तुम्हें रोते हुए ज़रा हया ना आई, तुम्हें शर्म ना आई कि तुमने किया है, और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? बेगैरती करते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ये जो आज तुमने वीडियो बनाई है ना, ये सरासर तुमने बेगैरती की है। क्योंकि अगर तुमने बात ख़त्म करनी होती तो दोबारा से मेरे भाई का नाम ना लेती, लेकिन आज तुमने फिर बेगैरती की है, और बेगैरती की इंतहा की है। तुम मुझे क्या बद्दुआ दोगी, और तुम्हारी जैसी औरत की बद्दुआ से क्या होगा? ये रोने का ड्रामा सिर्फ तुमने इसलिए किया है ताकि लोगों को लगे कि एसकेटी ने बड़ा जुल्म किया है, एसकेटी ने बड़ी ज़्यादती की है, और ये बेचारी तो मासूम है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। शुरुआत घटिया औरत तुमने की थी शुरुआत। सबसे पहले उस सफ़िया बाई से तुमने वीडियो बनवाई,
उस टाइम पे तुमने शुरुआत की, जो कि गज़ल के ख़िलाफ़ बनवाई थी, जो कि वो सफ़िया बाई कह रही थी कि रिएक्शन चैनल वालों को कलमा पढ़ना नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ने नहीं आती, तो वो वीडियो तुमने पहले बनवाई थी। उसका जस्ट मैंने जवाब दिया था कि हम रिएक्शन चैनल वालों को कलमे भी आती हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ने आती है, सारी हर चीज़ आती है। इसका मैंने यही जवाब दिया था, जो कि तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई थी उस चीज़ की। मैंने कौन सी कोई गलत बात उस वीडियो में की थी? और फिर तुमने नेक्स्ट डे जो है मेरे भाई के बारे में बात करना शुरू कर दी, मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी ड्रामेबाज औरत हो, कितनी बड़ी ड्रामेबाज औरत हो। कोई ज़्यादती, कोई जुल्म अगर इस टाइम पे किसी ने किया है तो वो तुमने किया है, जो सगे सुतेले करके चली गई हो। और मैंने कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं की है। जितने मैंने तुम्हारे गिनवाए हैं ना, उससे ज़्यादा लोगों को पता है तुम्हारे, और वो भी मैंने गिनवाने नहीं थे, बाखुदा मैंने नहीं गिनवाने थे, लेकिन तुमने मजबूर किया है। तुम्हारी चोंच, लाल चोंच बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ये गिनवाना, और अभी तुम्हारी बस हो गई है। और अभी तुम फिर छोरियाँ उठा उठा के बद्दुआएँ दे रही हो। जुल्म तो तुमने किया है, ये बद्दुआएँ सारी की सारी तुम्हें खुद को लगेंगी। देख लेना एक दिन, ये सारी की सारी बद्दुआएँ तुम्हें खुद को लगेंगी। जिसने लड़ाई ख़त्म करनी होती है ना, बस करनी होती है, तो वो रो रो के फिर आगे 4 बातें और नहीं गिनवा के जाता है। फिर वो बंदा खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, आगे कोई बकवास नहीं करता जिस तरह तुम करके गई हो। तुम क्या समझती हो, तुम आके ये ड्रामा करोगी और एसकेटी फिर से डर जाएगी कि हाय अब ये रो रही है, तो अब मैं अगर इस पे बात करूँगी तो लोग मुझे गलत कहेंगे। क्यों लोग मुझे गलत कहेंगे? लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि तुम बार बार आके मेरे भाई का नाम लेके जाती हो, बार बार आके मेरे भाई का नाम लेके जाती हो। और एक दूसरी बात जो मैं बार बार कसमें खाती हूँ कि मेरे पास किसी का भी मर्द का नंबर नहीं है इनमें से, फिर तुम लोग वो बात बार बार करते हो, बार बार करते हो। तुम लोग तो मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। तुम लोगों से हमदर्दी की जाए, उल्टा मुसलमान भी कहलाने के तुम लोग काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कस्मों पे भी यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते कस्मों पे यकीन? क्योंकि तुम खुद झूठी कस्में खाने वाले लोग हो। तुम्हारे लिए झूठी कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम खा के भी जाती हो। हालांकि ये बात मैं बता भी चुकी हूँ कि मजाक था, वो जो अहमद दीन ने पुलिस भेजी थी वो मजाक था, उसके बावजूद तुम उस बात पे कस्में खा रही हो। और ये जो तुम रोने का नाटक कर रही हो ना, ड्रामा कर रही हो, ड्रामेबाजी जो तुम कर रही हो, तो मैंने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े थे, मैं नहीं तुम्हारे सामने रोई थी ऑफ कैमरा, और मैंने नहीं कहा था कि ये बात मत लाना सामने। उसके बावजूद तुमने नेक्स्ट डे, तो क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि ये इसकी कमज़ोरी है और यही बात सामने लानी है, तो अब उस चीज़ के बाद मेरे लिए कुछ रह नहीं गया, तो मैं क्यों फिर अब तुम्हारे रोने में आऊँ? तुम्हें नहीं नज़र आया था उस दिन? अब तुम 100 बातें करती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाऊंगी और बनाती रहूँगी, लेकिन अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई का नाम लिया ना, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तुम्हारे ख़िलाफ़, बल्कि मैं तुम्हारे सारे के सारे वॉइस मैसेजेस लगाऊंगी और तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स लगाऊंगी, और तुम्हारा असली चेहरा, जो कि मुझे अपने मुंह से बताते हुए शायद शर्म आ जाए, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि फिर ज़ातियात पे बात करते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं ज़ातियात पे, क्योंकि अब मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब मैं ज़ातियात पे ही बात करूंगी। और मुझे कोई भी आके भाषण ना दे, मुझे कोई भी आके ना समझाए कि ज़ातियात पे बात मत करे, रिएक्शन चैनल है। मुझे पता है मेरा रिएक्शन चैनल है, लेकिन इस औरत ने मजबूर किया है मुझे, और अब आज इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया है। जो इसने रोने का ड्रामा किया है, नाटक किया है जो इसने, इसे ऑफ कैमरा जब मैं इसके सामने रोई थी और इसे उस दिन ड्रामा लग रहा था, इसे लग रहा था कि ये कोई बहुत ही मामूली बात है। इसे लग रहा था कि एसकेटी ब्लैकमेल हो रही है, इसके भाई का अब नाम ले लेना चाहिए और एसकेटी की ज़ुबान बंद करवा देनी चाहिए। लेकिन इसे शायद ये नहीं पता था कि इसने किसके भाई का नाम लिया है। इसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। इसने एसकेटी के भाई का नाम लिया तो लिया कैसे? अब मुझे बताओ कि तुम्हारी दुबई वाली जो कहानी है उसके बारे में आके क्यों नहीं मना करती कि वो झूठी कहानी है? क्यों नहीं कसमें खाती उसके बारे में आके? और नौमी तुम्हारा भांजा, उसको मैंने कब तुम्हारे साथ जोड़ा, कौन सी वीडियो में तुम्हारे साथ जोड़ा, वो क्यों नहीं बताती? क्यों लोगों को तुमने पागल बनाया हुआ है, क्यों उल्लू बनाया हुआ है तुमने लोगों को? आके क्लियर क्यों नहीं करती इस बात को कि एसकेटी ने नहीं जोड़ा, ना ही मिसेज इरफान ने मुझे नौमी के साथ जोड़ा है? आके इस बात को क्लियर क्यों नहीं करती? बहुत शौक है तुम्हें अपने भांजे के साथ जुड़े रहने का। आके रो रो के चली गई, डॉलर इकट्ठे करने के लिए वीडियो पे ऐड लगाए हुए थे।
वीडियो पे ऐड तो ऑफ कर देती कम से कम, अगर ये नाटक करना ही था, ताकि लोगों को रियल तो लगता, तुम्हारा ये नाटक जो है थोड़ा बहुत रियल तो लगना चाहिए था ना। ऐड तो ऑफ कर देती उसमें से। मोनेटाइजेशन ऑन करके रोने वाली एक्टर, उस दिन तुम्हें नज़र नहीं आया था जब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये बात सोशल मीडिया पे मत लाना? उस दिन तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। उस दिन तो तुम्हारे अंदर का शैतान हंस रहा था। मेरा ख्याल है फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर गैरत होगी इस बेगैरत के अंदर, तो आज के बाद अगर इसने ख़त्म करनी हुई ना, ख़त्म अगर इसने करनी हुई, तो फिर दोबारा ये नाम नहीं लेगी, ना ही SKT का और ना ही SKT के भाई का। क्या, और मुझे समझ नहीं आती ये मेरे भाई का नाम बार बार क्यों लेती है? क्या इसने मेरे भाई से शादी करनी है? इसे ये समझ ही नहीं आती कि मेरा भाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा है अभी वो इसके बच्चों के जितना है, तो कैसे शादी हो सकती इन दोनों की? बेवकूफ़ औरत, उसके ख्वाब देखना छोड़ दो। वो छोटा बच्चा है, अभी बच्चा है वो छोटा। समझ नहीं आती तुम्हें बात? ना तुम बच्चों को छोड़ती हो, ना तुम बड़ों को छोड़ती हो, ना तुम टिकटॉक पे किसी को छोड़ती हो, ना तुम यूट्यूब पे किसी को छोड़ती हो, ना तुम इंस्टा पे छोड़ती हो किसी को, ना तुम व्हाट्सएप पे किसी को तो बख्श दो, किसी को तो बख्श दो। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।